नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। पति का धर्म क्या है और पत्नी को पति का त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने चैनल शिव भक्ति केपी के साथ। धन्यवाद। अपने माँ बाप को जैसे खुश रख सकते हैं वैसे खुश रखें। बेटा होना तब सफल है जब बेटा अपने माँ बाप को प्रसन्न रखे। माँ बाप को आशीर्वाद देना नहीं पड़ता। जब बेटा अपने माँ बाप की बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है, तो माँ बाप के अंदर से अपने आप रोम रोम से बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलता है और वही आशीर्वाद, वही दुआएं आपके जीवन को बदलती हैं। इसलिए हर बेटे को चाहिए कि वह माता पिता का ध्यान रखे, वैसे ही जैसे श्री पीयूष जी, आयुष जी और श्री आदर्श जी रखते हैं। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पुत्र होकर पुत्र होने का धर्म निभाना बड़ी बात है। पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सब पुत्र हैं किसी ना किसी के, पर पुत्र होकर के पुत्र धर्म निभाना ये बड़ा। माँ बाप होना बड़ा नहीं है। मैं माँ बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मैं माँ बन गई। माँ बनना, बाप बनना बड़ा नहीं है। माँ बाप होकर के माँ बाप का सच्चा धर्म निभाना ये बड़ी बात होती है। और यहाँ माँ बाप भी अपना धर्म निभा रहे हैं। श्री मैया रीमा जी, श्रीमती रीमा जी और श्री शिवनंदन जी। एक पिता का यही धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को बंटवारे में जो देना है दे, लेकिन बंटवारे में संस्कार जरूर दे। और ये संस्कार लेने के लिए यहाँ माँ बेटों को भेज रही हैं कि जो कमी रह गई है तो कक्षा से पूरी हो जाए, है ना। तो समझ रहे हैं आप लोग। समझना यह है कि हम अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करें, हम अपने अपने धर्म को निभाएं। धर्म जो हमारा है, अच्छा हमारे सनातन धर्म में सबका अलग अलग धर्म है। पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। पिता का धर्म क्या है? पुत्रों को संस्कार देना। माँ का धर्म क्या है? माँ बाप का बच्चों को संस्कार देना। बच्चों का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना। पति धर्म क्या होता है? आप जितने लोग पति हैं, आप पतियों का धर्म क्या है? पति का धर्म होता है वह अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखे। मीन्स किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। एक पति का धर्म ज्यादा टफ होता है। पति जो होता है ना, वो बैलेंस बनाता है। माँ भी गुस्सा ना हो और पत्नी भी गुस्सा ना हो, क्योंकि दोनों में यदि विवाद हो गया तो बीच में पिसता कौन है? गेहूं के साथ घुन पिसता है, मीन्स पति। तो वही पति है जो ये बैलेंस बना के चले गृहस्थी का। इसलिए आप पूरे परिवार सब प्रकार से सुखी हैं, आप सदा सुखी रहें, यही मंगल कामना है आपके लिए। सुंदर तालियां होनी चाहिए चौधरी परिवार के लिए जो कोलकाता से पधारे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। पूरे परिवार का, आपके अतिथि गणों का सबका स्वागत करना। प्रिय भक्तों, कल की कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए और आकर ये कह दे कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, तो भक्तों की रक्षा के लिए यदि मुझे पर्वत भी उठाना पड़े तो मैं भक्तों के लिए पर्वत भी उठाने को तैयार हूँ। पहाड़ भी उठा के भगवान अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान की शरण में सदा सदा के लिए चले जाएं, सदा सदा के लिए रहें, भगवान को छोड़कर कहीं ना जाएं। गिरिराज जी को उठाया। गोवर्धन पिवा पति स्त्री भिर्नहातभ्यो लोके शोभिर्पातकी। पति को कभी ना त्यागो, पति कैसा भी हो। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन होता है? भगवान। इसलिए पति की सेवा करो। आप में से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को भगवान मानती हैं? जो मानती हैं वो हाथ उठाएं। नहीं मानती हैं आप लोग? मेरी माँ पति को भगवान मान लिया करो। नहीं मानती? आप नहीं मानती पति को भगवान? अच्छा, आपके अंदर भगवान वाले कोई गुण हैं? भाई आपके अंदर भी तो कुछ गुण होने चाहिए, तब ना पत्नी मानेगी। पत्नी ही हर बात में कसूरवार नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी पति भी है। भगवान जैसा आचरण करता ही नहीं है और राक्षसों वाले कर रहे हो, भगवान कैसे मान लेगी तुम्हें? इसलिए पति को चाहिए कि वह स्त्री का सम्मान करे, नारी का आदर करे, इज्जत करे, और नारी को चाहिए कि वह अपने पति को भगवान के तुल्य रखे, माने। पति की आज्ञा का पालन करना ही नारी का धर्म है, और अपनी नारी का सम्मान करना, आदर करना, उसके सम्मान में ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखना पति का धर्म है।
आप पति पत्नी दोनों साइकिल के दो पहियों की तरह हो, एक भी पंचर हो जाए तो साइकिल रुक जाएगी। पति पत्नी दोनों में बताइए सबसे ज्यादा समझदार किसको होना चाहिए, पति को या पत्नी को? ज्यादा समझदार कौन हो तो गृहस्थी अच्छी चलती है? कौन, किसका समझदार होना जरूरी है, पति का या पत्नी का? हाँ? पति को ही होना पड़ता है लास्ट में। वैसे मेरे हिसाब से पति और पत्नी यदि 50-50 दोनों समझदार हो तो वो गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है, जहां दोनों समझदार हो। अच्छा, समझदारी कैसे आएगी? जब पति पत्नी की हर बात माने, जब पति पत्नी की हर बात माने और पत्नी पति की हर बात माने, तब जाकर के गृहस्थी ठीक चलेगी। आप बात मानते हैं अपनी पत्नी की? इसलिए तो भगवान नहीं मानती हो। थोड़ा माना करो। आप मानते हो पत्नी की बात? आप पूरा मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल। आपके यहां क्या है, आप मानते हो? हाँ, सबको लगता है कि आप नहीं मानते। आपका क्या है? सेम। आपका? ये पंचायत ना करो, ये बताओ कि पति की बात मानती हो कि नहीं? मानते हैं? तो पति आपकी मानते हैं? हाँ, ये नहीं मानती, वो कह रहे नहीं मानती। आप मानते हैं इनकी बात, सारी बात? अच्छा, ये आपके कौन है? ससुर जी। अच्छा, ससुर जी गवाही में बैठे हैं कि मानते हैं। अच्छा, ससुर और दामाद साथ में बैठे हैं। आप किसके पक्ष में? दामाद जी के, बेटी के, दोनों के? अच्छा है। वैसे रिश्ते दोनों को संभाल के चलना चाहिए, जिम्मेदारी दोनों की है। पति की जिम्मेदारी है रिश्ता निभाना, क्या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है रिश्ता निभाना? अच्छा, आज मुझे आप एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये गृहस्थी टूटती कैसे है? ये पति पत्नी के रिश्ते टूटते कैसे हैं? किसकी गलती से टूटते हैं? पति की गलती या पत्नी की गलती? बताओ, किसकी गलती से टूटते हैं, पति या पत्नी? किसकी गलती से टूटते हैं? वैसे उत्तर सही है। पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ सास की गलती से, सास ससुर की गलती से। हाँ, यदि मां बेटी को बार बार फोन लगाकर परेशान ना करे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। अच्छा, होता क्या है, देखो शुरुआत कहां से होती है। बेटी सबको प्यारी होती है और सास मतलब बेटी की मां फोन लगाती है, बेटी ठीक हो, सब ठीक, अच्छी बात है। पर रोज रोज आप 1-1 घंटे बात करें तो एक दिन पति कह ही देगा, ये घंटे भर किससे बातें कर रही हो? फिर आप कहेंगे हम मां से बात कर रहे हैं, लो सुन लो, कोई दूसरे से थोड़ी कर रही है। अच्छा, मां से ही कर रही हो तो रोज रोज घंटे घंटे क्या, घर के काम संभाल लो, जिम्मेदारी यहाँ की निभाओ। अरे आप तो हमें अपनी मां से बात नहीं करने देते। फिर पति को गुस्सा, तो जा मां के पास ही रहना, यहां क्यों आ गई है? इतना कहना हुआ कि पत्नी लाल हो गई। अब मैं जा रही हूं, मां कह रहे हैं मां के पास चले जाओ। फिर मां और नमक मिर्ची लगा के, अच्छा तो कह दो दामाद जी को कि हमें कोई बोझ नहीं लगती, बेटी आजा। लो भैया, बेटी चली गई। बेटी चली गई, मां ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं नहीं भेजूंगी। अब पत्नी और सास दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि दामाद जी की नाक रगड़वाएंगे ऐसे ऐसे। फिर फोन आया दामाद जी का, सासू मां कैसी हैं? अच्छी हैं, क्या काम? हाँ, वो पप्पू की अम्मा कहाँ है? तुम्हें क्या मतलब? बोल दो आ जाएं। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बड़ा अपमान करते हो हमारी बेटी का, नहीं आएगी। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं आई। पुरुष को लगा कि केवल नारी का ही सम्मान है, मेरा भी सम्मान है, नहीं जाऊंगा मैं। वो कह रही है मैं नहीं आऊंगी, ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ इन दोनों में समझदार कौन है? पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पति कहता मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने। अब समझदार कौन है ये बताओ। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी आपने गलती किसकी है इस पति पत्नी के झगड़े में, किसकी गलती है ये ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा तो वो भी नहीं बता सकते। पति पत्नी के झगड़े में किसने पहले गलती की ये कोई नहीं बता सकता। पति कहेगा मैंने नहीं की, पत्नी कहेगी मैंने नहीं की। इसलिए मैं ये कहूंगा आप दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है। पर आप ये बताओ कि आप दूर चले गए, बात बंद कर दी, क्या एक पत्नी का यही धर्म है कि तुम अपने पति को अपनी सास, अपनी माँ के आगे, अपने भाई साले के आगे उसे जलील करने ससुराल बुलाओ, नाक रगड़, हाथ जोड़ के भेज दो तब जाएंगे? क्या एक पति का अपमान कराना क्या ये नारी के लिए शोभनीय है? वो आपका पति है,